हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो पहले डिस्कस करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल सम होता है क्वाड्रिलेटरल्स का। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, तो इसमें 4 एंगल्स ABCD। इसके एंगल्स की बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल्स की बात होती है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कैसे आया तो एक हिंट बता देता हूँ। आप जैसे ही डायगोनल को मिला देंगे AC को, तो आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे। एक ट्राइंगल ये वाला मिलेगा, ट्राइंगल ADC, और एक ट्राइंगल मिलेगा ABC। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स का, इस ट्राइंगल्स के एंगल, तीनों एंगल अंदर के सम कितना हो जाएगा 360, और इसके भी एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम मान लीजिए एंगल 1 है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। इन तीनों एंगल्स का सम 1 2 3 180 डिग्री, 4 5 6 180 डिग्री। तो टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल बना होता है 2 ट्राइंगल से मिलके बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इंटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल्स होता है वो क्वाड्रिलेटरल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में। जैसा कि मैं आपके लिए ये पैरेललोग्राम अगर आपने बनाया है तो इसके एक डायगोनल की बात, सपोज ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके एक डायगोनल्स की बात कीजिए। सपोज ये AC एक डायगोनल से, तो ये 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। कैसे होते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये ऑपोजिट पेयर इक्वल पैरेलल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरे साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड्स इसके बराबर। ठीक है, तो एंगल्स की जरूरत नहीं है, अगर आप एंगल से करते हो तो ठीक है। ये एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा, ये 3 वाला एंगल्स 4 के बराबर हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। तो ऐसे रूल से आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। कौन से रूल से, ऐसे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड जिसकी डिस्कस करते हैं, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि आपका ये पैरेललोग्राम होता है, सपोज ये ABCD आपका पैरेललोग्राम है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स का मतलब है आपकी ये साइड्स AB किसके बराबर होगी, CD के बराबर। AB किसके बराबर होती है, CD के इक्वल होती है। और दूसरी साइड्स ऑपोजिट कौन सी है, AD साइड से, वो किसके इक्वल होगी, BC के। ये ऑपोजिट साइड्स ये भी क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे तो AD और BC, AD इक्वल्स टू BC। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स की बात करेंगे तो ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये एक दूसरे को ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट एंगल्स है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C होता है। उसी प्रकार से आप कहेंगे ये एंगल भी ऑपोजिट है, एंगल B और D ये भी एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल D होता है। ये क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। ये भी क्या होते हैं, इक्वल, किसमें, पैरेललोग्राम में। तीसरी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। सपोज ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसके डायगोनल्स होंगे, A को C से मिला देंगे तो एक डायगोनल्स आपका ये हो गया AC, क्या हो गया, AC, और दूसरा डायगोनल्स हो गया आपका BD, B को D से मिलाए BD। ये दो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब सपोज ये O पॉइंट है तो ये वाला मिड पॉइंट होगा, ठीक है, OA डिस्टेंस OC के बराबर होगा, और ये OD बराबर हो जाएगा OB। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। इसका मतलब OA इक्वल टू OC होता है और OD इक्वल टू OB होता है। इसको बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब कन्वर्स ऑफ पैरेललोग्राम इसी का है, इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है इस टॉपिक का, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ध्यान रखिए। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।
कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ऑपोजिट साइड्स, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल से आपका कोई भी ABCD, अगर आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपने प्रूव कर दिया एंगल AC के बराबर है, सॉरी ऑपोजिट साइड से, चलो ऑपोजिट साइड्स की बात है, AB साइड CD के बराबर आ जाए और AD साइड BC के बराबर आ जाए, तो आपका ऑपोजिट साइड जैसे इक्वल हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अगर आपने प्रूव करते हैं कि AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, अगर आप प्रूव करते हैं तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल जो ABCD होगा वो क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर आप एंगल प्रूव करते हैं, एंगल AC के बाद आप प्रूव करेंगे एंगल AC के बराबर है किसी क्वाड्रिलेटरल में, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के बराबर। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। उसी प्रकार से डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपका, उसमें अगर ये वाला डायगोनल्स दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों डायगोनल्स भी, ये डायगोनल्स भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन जाएगा ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, अगर आप प्रूव कर देंगे OA इक्वल टू OC और OD इक्वल्स टू OB, अगर आप प्रूव करते हैं ये, तो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी है, अगर ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर किसी पैरेललोग्राम में आप कोई भी एक पेयर की बात करते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपने प्रूव कर दिया कि AD बराबर BC है, या तो आप प्रूव कर दीजिए AD बराबर BC इसके बराबर हो और इसके पैरेलल हो, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। या फिर आप दूसरे साइड्स के पेयर को प्रूव कर दीजिए, ये दोनों साइड्स इक्वल कर दीजिए और ये दोनों क्या कर दीजिए, पैरेलल कर दीजिए। अगर आप, या फिर और AB इक्वल टू DC कर दीजिए एंड AB पैरेलल टू DC। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, ये ऑपोजिट साइड्स है, इक्वल है, इक्वल टू का साइन है, और दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का साइन है, तब आपका ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। आप जानते ही है, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। कोई भी डायगोनल्स, अगर रेक्टेंगल आपका डायग्राम्स है, ABCD अगर आपका रेक्टेंगल है, तो आप जानते हैं कि डायगोनल्स रेक्टेंगल के AC और ये BD, ये क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, AC इक्वल्स टू BD, दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है किसमें, रेक्टेंगल में। तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा एंड OD इक्वल्स टू OB। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, और इस डायगोनल्स का भी ये मिड पॉइंट हो जाएगा O। तो ये बाइसेक्ट करते हैं एंड आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल करते हैं, ये AC डायगोनल और ये BD दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये ध्यान रखना, बाइसेक्ट करते हैं किसमें, रोम्बस में। रोम्बस में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल्स में। कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल्स पे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये रोम्बस अगर आपका ABCD क्या है, रोम्बस है, ABCD क्या है, रोम्बस है, ये क्या आपका दे रखा है, रोम्बस। जब भी आपका रोम्बस होगा तो ये डायगोनल्स होगा, ये डायगोनल्स AC और एक डायगोनल्स है BD, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पे कहाँ पे मिलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पे मिलते हैं। कहाँ पे, 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। एंड बाइसेक्ट करते, मतलब ये वाला, ये पॉइंट अगर वो है तो ये मिड पॉइंट होगा AC का, और BD का भी ये मिड पॉइंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA। ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। AOB ये वाला एंगल, BOC ये वाला एंगल, COD ये वाला एंगल, और DOA
ये वाला एंगल, सारे कितने डिग्री के इक्वल होते हैं 90 डिग्री। एंड क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। तो ये वाला ओ ए इक्वल टू ओ सी होता है एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये किसका है, रोम्बस का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं ईच एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल्स। इसमें क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। बाइसेक्ट को करेंगे आपके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होंगे आपके ए सी और बी डी, ये ए सी और बी डी ये क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ए सी बी डी क्या होते हैं, इक्वल, और सबके साथ बीच में ये 90 डिग्री बनाएंगे, परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाते हैं एंड ये दोनों बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है। जबकि रोम्बस में इक्वल डायगोनल्स नहीं होते, इसमें क्या होता है, इक्वल भी होते हैं। और सारे प्रॉपर्टी लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी सेम टू सेम, ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, 90 90 90 90। ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री और बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट ओ है तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा और ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर की, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, एक थ्योरम से होती है जिसका मिड पॉइंट थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार यूज होने वाली है आपके लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस थ्योरम्स को याद कर। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, अगर एक आपका ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, अगर ए बी साइड्स का मिड पॉइंट है डी, क्या है, मिड पॉइंट, और ए सी का मिड पॉइंट है आपका ई, ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो ये वाली मिड पॉइंट होगा डी, और ए सी का मिड पॉइंट है ई। अगर दोनों मिड पॉइंट को मिला दे, जैसे आप इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट को जैसे ही मिलाएंगे तो जो लाइन आपकी डी बनेगी, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के। एक तो पैरेलल हो जाएगी, डी पैरेलल टू बी सी होगी एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये दो साइड्स है, इन दोनों को मिला दिया। कौन सी साइड्स, ए बी और ए सी, इन दोनों पे मिड पॉइंट है, दोनों को मिला दिया। तो जो थर्ड साइड कौन सी बची, 1 2 थर्ड वाली बी सी बनी, उसके पैरेलल आएगी। डी पैरेलल किसके आ जाएगा, बी सी। तो डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी, एंड ये जो डी ही होगी वो हाफ हो जाएगी बी सी की। डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये लिखा हुआ है। थर्ड साइड हाफ भी होगी एंड हाफ ऑफ इट, जो थर्ड साइड है उसकी हाफ होगी। डी पैरेलल भी होगी और इस साइड्स की ये डी जो होगी, डी वो हाफ भी होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार रिवीजन करें क्योंकि बार बार यूज होगा आपका कम एग्जाम्स में भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो मिड पॉइंट दे रखे होते हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो साइड्स होगी ये थर्ड साइड के पैरेलल भी हो जाएगी, और ये साइड्स होगी वो इसकी थर्ड साइड्स की हाफ होगी। डी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। उल्टा कहने का मतलब है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और एक मिड पॉइंट दे रखा है, मान लो ये डी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये मिड पॉइंट नहीं है। अगर आप इस बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉप करेंगे, कहाँ से, इस मिड पॉइंट से आपने बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉप की है, सपोज ये ई, तो ये हमेशा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कहेंगे ई भी क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये कहा हुआ है, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक साइड ऑफ ट्राइंगल से मिड पॉइंट है, उससे अगर आपने लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी अनदर साइड बी सी के पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट दोनों मिड पॉइंट हो जाएगा। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट मतलब ये वाला पॉइंट ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का ई क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। इस ए सी लेंथ का ई क्या हो जाएगा, आपका मिड पॉइंट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्योरी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस।
इसी क्वेश्चंस की एक लास्ट है, वेरी 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 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पार्ट नंबर 10 आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। इसको मैं प्रूव करके भी बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको याद करना है, रट ही लीजिए। रटना मतलब याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आप समझिए, एक क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म बाय मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इन ऑर्डर इज ए पैरेललोग्राम। अगर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सपोज आपको एक क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, आपने बना दिया ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है पी, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट मान लिया साइड्स का क्यू, इस साइड्स का मिड पॉइंट आर और इस साइड्स का मिड पॉइंट एस। अगर इन पॉइंट्स मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो आपने इनको ज्वाइन कर दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अंदर आपको दिख रहा होगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये आपका क्वाड्रिलेटरल